नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो मुलायम सिंह यादव तो पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन जाते जाते अखिलेश यादव यानी अपने बेटे पर वो 5 जिम्मेदारियां छोड़ गए। ये 5 जिम्मेदारियां कौन सी हैं और अखिलेश यादव कैसे इसे निभा पाएंगे, इसकी कुछ विवेचना करते हैं। सबसे बड़ी बात है मुलायम सिंह यादव के अपने परिवार को एक बनाए रखना, उसमें और ज्यादा विभाजन नहीं हो, इसकी व्यवस्था करना। चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो संबंध है आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। चाचा को लगा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करते रहेंगे और उन्हें यानी शिवपाल यादव को विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। चाचा की पार्टी को बुलाया तक नहीं गया एक बार जब भतीजे ने अपनी एक बैठक बुलाई थी, विधायक दल की बैठक, तो शायद उनको और भी बुरा लगा होगा। अब मैनपुरी से जगह खाली हुई है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, उसमें धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। तेज प्रताप यादव को, जो वहां से पहले सांसद रह चुके हैं, या डिम्पल यादव को सामने लेकर आएंगे, या अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती होगी। क्या चाचा इसके लिए तैयार होंगे या वो चाचा को तैयार कर पाएंगे, तो भी बेहतर स्थिति बन सकती है, थोड़ा मन मुटाव दूर हो सकता है। आजमगढ़ से हारे हैं और रामपुर से हारे हैं, उसके बाद ये तीसरी हार समाजवादी पार्टी को तोड़ कर रख देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अपर्णा यादव भी पार्टी छोड़ चुकी हैं, बीजेपी में चली गई थी। शिवपाल यादव का रुझान भी दूसरी तरफ रहा है और पार्टी में मान सम्मान नहीं रहा है उन्हें। तो 2024 के संदर्भ में अगर समाजवादी परिवार को इकट्ठा करना है तो पहले अपने परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरी जो जिम्मेदारी है वो समाजवादी परिवार की है, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की है। मुलायम सिंह यादव बुजुर्ग थे, बुजुर्ग नेता, उनकी बात मान जाया करते थे, ज्यादा नानुकुर नहीं करते थे। वो फिर माफ भी कर देते थे, माफी भी मांग लेते थे, ये उनकी खासियत थी कि कोई स्थायी दुश्मन, कोई स्थायी दोस्त राजनीति में नहीं होता, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन अखिलेश यादव शायद उस मिट्टी के बने नहीं हैं, युवाओं के बीच में ज्यादा रहते हैं, युवा अपनी अलग ब्रिगेड है, युवा कोठरी से घिरे रहते हैं। बुजुर्ग नेताओं का शायद उतना सम्मान नहीं होता जितना सम्मान बुजुर्ग नेता चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के नाते अखिलेश यादव करे। तो ये भी कुछ थोड़ा सा मनभेद सा है, मतभेद नहीं है, मनभेद है। अच्छी बात है, मनभेद दूर हो सकते हैं, मतभेद दूर नहीं हो सकते। तो अखिलेश यादव के पास ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। 2024 के संदर्भ में मुस्लिम यादव एक एमवाई फैक्टर मुलायम सिंह यादव का रहा, बहुत कामयाब रहा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको विस्तार दिए जाने की जरूरत है और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इसको विस्तार भी दिया, उसमें जाटों को भी शामिल किया, उसमें ओबीसी की अन्य जातियों को और दलितों में भी गैर जाटव जातियों को भी शामिल किया। प्रयोग तो किया, कम से कम उसमें सफल नहीं हो पाए, जो कि वो दूसरी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर और कुछ लोग धर्मवीर और कुछ लोग वो बीएसपी से तोड़ कर लाए थे। उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन एक प्रयास तो था। और पहली बार 34% के आसपास समाजवादी पार्टी का वोट बैंक गया, जो मुलायम सिंह यादव के समय में भी 28-29 से ऊपर नहीं जा पाता था। तो इसको और विस्तार तो दिए जाने की जरूरत है, लेकिन मुस्लिम यादव फैक्टर आधार बना रहे, नींव बना रहे, ये बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ओबीसी की पार्टी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, ये सब फिर मुस्लिम वोटों की बंदरबाट की स्थिति में आएगी। उनको लगेगा कि मुलायम सिंह जी के जाने के बाद मुस्लिम वोटों में बिखराव का एक प्रयास और किया जा सकता है। बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों के बीच में स्नेह यात्रा निकालने की बात कर चुकी है, खुद प्रधानमंत्री ये घोषणा कर चुके हैं। और जिस ढंग से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की मौत पर आंसू बहाए और जिस ढंग से वो सफाई पहुंचे, उससे भी ऐसा लगता है कि बीजेपी को की एक स्ट्रेटेजी है कि यादव वोट बैंक में भी फूट डाली जाए, यादव वोट बैंक में भी उसके कुछ हिस्से पर काबिज होने की या कब्जा करने की कोशिश की जाए। तो अखिलेश यादव को एमवाई फैक्टर का यानी अपने वोट बैंक का विस्तार भी करना है, अगर उन्हें सत्ता में आना है, अगर लोकसभा में ज्यादा सीटें हासिल करनी है, अगर लोकसभा में बीजेपी को चुनौती देनी है। और मुलायम सिंह यादव तो अब चले गए, लेकिन अखिलेश यादव को अब मायावती से संबंध नए सिरे से सुधारने हैं, जैसा एक वक्त में मुलायम सिंह और काशीराम के बीच के संबंध थे, जब नारा भी लगा करता था कि
मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वैसी स्थितियां, वैसा एक समीकरण भी स्थापित करने की कोशिश करनी है, लेकिन आधार यही रहेगा मुस्लिम यादव फैक्टर। अगर छिटक गया तो फिर बाकी जातियों का जुड़ाव भी शायद इस रूप में नहीं हो पाएगा। इस बात को भी अखिलेश यादव अच्छी तरह से समझते हैं। इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी पार्टी को तैयार करना है। एक गठबंधन कैसे बन सकता है, महागठबंधन कैसे बन सकता है, इस पर ध्यान देना है। अखिलेश यादव नौजवान है। उधर बगल का जो राज्य है बिहार, जहां से लालू प्रसाद यादव है, वो भी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े प्रतीक, बहुत बड़े चिन्ह रहे हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव की क्या जोड़ी बन सकती है? क्या नीतीश कुमार बीच में एक संवाद का, एक सेतु का काम कर सकते हैं? क्या बिहार में जो गठबंधन है कांग्रेस का, नीतीश कुमार का, वाम दलों का, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, उसका उत्तर प्रदेश का बिहार से सटे हुए इलाके हैं, बलिया है, दूसरे इलाके हैं, वहाँ कितना असर हो सकता है, उसका कितना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है? इस हिसाब से भी अखिलेश यादव को पार्टी को नए सिरे से मचना पड़ेगा, नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा, नए सिरे से उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर परिवार में एकता रहेगी, यानी खुद के परिवार में एकता रहेगी, तो उसका असर समाजवादी परिवार के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिवार है, समाजवादी परिवार, उस पर अगर अच्छा असर पड़ेगा तो फिर वोट बैंक का विस्तार भी हो सकेगा और दूसरी जातियों को भी शामिल किया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और यादवों को काबू में रखना, मुसलमानों को काबू में रखना, ये एक तरह से बुनियादी शर्त है। अखिलेश यादव इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे? कहा जाता है कि बहुत ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं और होमवर्क ज्यादा होता है, ट्विटर पर ज्यादा भरोसा है, सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा होने लगा है और थोड़ा आराम तलब जैसे हैं। और ये भी कहा जाता है कि थोड़ी अपनी हिसाब से सुविधा की राजनीति करते हैं। ये सब वो करते रहे, अखिलेश यादव करते रहे, तो उन्हें ये लगता होगा कि पिता है, भीष्म पितामह है समाजवादी पार्टी परिवार के मुलायम सिंह यादव, वो हमेशा साथ देते रहेंगे, सर पर साया बना रहेगा, जहां दिक्कतें आएंगी उनको वो दूर कर देंगे, जहां मतभेद होंगे उनको वो सुलझा देंगे। लेकिन अब पिता का साया सबके ऊपर से उठ चुका है और सारी जिम्मेदारी अब हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के सर पर आ गई है। इसमें कितने कामयाब होंगे, कितना परिश्रम करेंगे, कितना वो राहुल गांधी के साथ और दूसरे नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये सारे काम उन्हीं को करने हैं, उनके पास नहीं है मुलायम सिंह यादव। ये बात भी उनको ध्यान में रखनी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।